बीपीएससी का टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 यह आपका साइंस का क्वेश्चन जो 8 क्वेश्चन पूछा गया था वो प्रीवियस पेपर का ही टोटल आपको मिलेगा, जिसमें से जो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका है जो वह है एनसीईआरटी बुक फॉलो आपको करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आपका इसी से क्वेश्चन मिलता जुलता है। प्लस एससीईआरटी का बुक एक आता है जो स्टेट लेवल का होता है, आपका 6 से लेकर के आपको 10 तक दोनों में ही आपको तैयारी करना होगा, और इसी से आपका क्वेश्चन हूबहू आपको मिलता है, क्योंकि जो 1 to 5 में पूछा गया था वह एससीईआरटी 1 to 5 का देख लीजिएगा प्रीवियस पेपर में आपको मिल जाएगा। एससीईआरटी का बुक 6 से लेकर के आपका 10 तक हमने बना भी दिया है वीडियो इसमें कि कहाँ कहाँ से 1 to 5 में आपका क्वेश्चन साइंस में पूछा गया था, तो आपको प्रूफ के साथ आपको दिखा दिया हूँ। ठीक है, अब इसी तरह के क्वेश्चन अब देखिए कि प्रीवियस में किस तरह के आपको कहाँ से भी पूछा गया है। और एक बात और इम्पोर्टेंट है कि बीपीएससी का प्रीवियस पेपर आप ज़रूर से ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, बनाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन आपको हूबहू मिलता है। तो यह भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस पेपर का ही है, बीपीएससी का पूछा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन था वह आपका सी ऑप्शन सही है, मंदक के रूप में था कि आपके रिएक्टरों में डीटीओ का उपयोग होता है जो मंदक के रूप में होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि लैक्टिकल अम्ल में से किससे संबंधित होता है। तो यह भी क्वेश्चन आप देखिएगा कि 1 to 5 में इसी तरह का भी क्वेश्चन पूछा गया है, टार्टेरिक अम्ल जो इमली का होता है उससे ही, और इस बार भी वह ट्राई 2 में भी क्वेश्चन इसी तरह का पूछा गया था। तो यह आपका है वसा अवशोषण होता है इसका। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसको, तो वह पादपी कायिकी होता है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होता है, और यह आपका क्वेश्चन बीपीएससी का जो डिटेल में दिया गया है उसमें से आप देखिएगा तो यह क्वेश्चन आपको मिलेगा जो सी ऑप्शन सही होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को कहते हैं। तो यह आपका क्वेश्चन 1 to 5 का भी है, आप प्रीवियस पेपर ही देख लीजिए, 1 to 5 में भी पूछा गया है, और ट्राई 2 जो 6 to 8 में भी यही क्वेश्चन सेम पूछा गया है। ठीक है, और आपका जो 9-10 का भी क्वेश्चन था उसमें से भी यह क्वेश्चन पूछा गया, आप प्रीवियस पेपर एक बार देख के ही बताइए। और ट्राई 3 में भी एक क्वेश्चन ज़रूर आया है, तो आगे भी देखने को मिलेगा कि कहाँ पे है वह क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर है वह अनुवांशिकी होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन है कि लेग्यूमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थितीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है। तो यह आपका जो आंसर है वह आपका लेंग हीमोग्लोबिन। तो यह आपका प्रीवियस पेपर जो बीपीएससी का आपका प्रीवियस पेपर जो पूछा गया था बीपीएससी में, ठीक है, उसी का यह आपका क्वेश्चन है। तो आप प्रीवियस पेपर ज़रूर ही देखिए, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन आपको मिलेगा वहाँ से। प्लस में आप जितने भी आपका प्रीवियस पेपर साइंस का होता है वह बहुत से आपको जो कंपटीशन में होता है साइंस का, आप टोटल बना लीजिए जिससे आपको एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है उसे एमाइलेज कहते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन सही होता है, और यह क्वेश्चन आपका 9-10 में पूछा गया है, और आपका जो 11-12 में है उसमें से भी यह क्वेश्चन पूछा गया। तो आप प्रीवियस पेपर देख लीजिए एक बार साइंस का, जिसमें से यह दोनों आपका क्वेश्चन मिल जाएगा। तो सी ऑप्शन से एमाइलेज होता है। अब अगले क्वेश्चन का बात करते हैं कि Al2O3 2SiO2 2H2O निम्नलिखित में से किससे रासायनिक सूत्र है। तो यह आपका देखिए बीपीएससी का आपका क्वेश्चन है, जिसमें से यह आपका बी ऑप्शन सही होता है। ठीक है, चिकनी मिट्टी का यह होता है, और यह आपका जो क्वेश्चन है वह बीपीएससी में आपका जो क्वेश्चन दिया गया था इसी के अनुसार दिया गया था, लेकिन जब डिटेल में आप पढ़ेंगे तो यह आपका क्वेश्चन मिल जाएगा जो चिकनी मिट्टी ये आपका होता है SiO2। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है वो निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। यह क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का बुक में भी आपको मिलेगा। ठीक है, प्लस में एससीईआरटी में भी देख लीजिएगा, उसमें भी यह मिलेगा, क्योंकि आपका यह सिंपल सा है कि जो मांस खाता है उसे कार्निवोरस कहते हैं, और जो ओमनिवोरस, ठीक है, और हार्निवोरस, जो हार्निवोरस होता है वह आपका घास खाता है। हार्निवोरस ओमनिवोरस जो दोनों खाते हैं। ठीक है, तो यह बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इसका बी ऑप्शन जो मांस खाता है कार्निवोरस आपका क्वेश्चन है।
अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, जियो स्टेशनरी उपकरण अनुमानतः किस ऊंचाई पर होते हैं, ठीक है। तो यह आपका जो क्वेश्चन था वह आपका 1 to 5 में भी यह क्वेश्चन पूछा है। आप प्रीवियस पेपर देखिए, जियो स्टेशनरी का यहाँ पे कुछ और मीनिंग लिखा हुआ था, ठीक है। यह 36,000 किलोमीटर यह होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं यह ऑप्शन होगा, ठीक है। इनमें से कोई नहीं मीन्स यहाँ पे ई ऑप्शन आपका जाएगा, ठीक है। तो यह क्वेश्चन आप जियो स्टेशनरी उपग्रह अनुमानित किस ऊंचाई पर होते हैं, तो यह आपका जो फर्स्ट जो ट्राई 1 में पूछा गया था, सेकंड जो दूसरे बार में क्वेश्चन पूछा गया था वह यह क्वेश्चन आपको 6 to 8 में क्वेश्चन मिला है ट्राई 2 में, ठीक है। तो देख सकते हैं प्रीवियस पेपर का बहुत ही अच्छा आपको बेनिफिट मिल जाएगा और वही क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी परिपथ में कौन सा पथ विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है, कौन सा यहाँ पे नहीं करता है, तो यह सी ऑप्शन सही है, IR² होता है जो नहीं करता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि साबुन उद्योग का उपजात क्या होता है, साबुन उद्योग का उपजात क्या होता है, तो यहाँ पे ग्लिसरॉल होता है, ठीक है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, ग्लिसरॉल होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रदीप, और यह आपका जो चल रहा है वह ट्राई 3 आपका क्वेश्चन चल रहा है, ट्राई जो BPSC ट्राई 3 का क्वेश्चन था वह आपका जो कैंसिल हो गया, वह यह सब क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। 47, 48, 49, 50, ठीक है। तो देखिए यह प्रदीपी ट्यूब में प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यह जो उपयोग किया जाता है वह मरकरी होता है, बाष्प होता है तथा आर्गन होता है, जो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अब अगला क्वेश्चन है कि रक्त में कौन सा तरल माध्य होता है, रक्त से यह क्वेश्चन वो ट्राई 1 में भी पूछा गया था। ट्राई 1 में pH मान रक्त का पूछ लिया गया था कि कितना होता है, कितना pH मान होता है, तो 7.4 से आप देख लीजिएगा। और यही क्वेश्चन देखिए घुमा के पूछ दिया कि रक्त में तरल जो माध्यम होता है वह कौन सा होता है, तो पलावी का, जिसे प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही होता है। और 6 to 8 और 9, 10th, 11, 12th में भी इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आप प्रीवियस पेपर जरूर से ज़रूर ट्राई कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित होते हैं, तो यह आपका एमिनो एसिड में परिवर्तन हो जाते हैं, जो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होता है, ठीक है। पाचन के बाद है, तो यह आपका प्रीवियस पेपर तो है ही। आप जब भी किसी का आप कोर्स खरीदेंगे या फिर जब आप साइंस का पढ़ेंगे आपका अच्छी तरह से चैप्टर, तो यह क्वेश्चन आपको मिलेगा ही। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया के कारण जब वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC निर्मित होते हैं तो निम्नलिखित में से क्या विनिष्ट हो जाता है, विनिष्ट क्या होता है, तो यह ओजोन मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है, जो ए ऑप्शन यहाँ पे सही होता है। अगला है कि इकोसिस्टम में बैक्टीरिया किस रूप में क्रियाशील होते हैं, तो यह आपका आप घटक में यह होते हैं। और यह जो क्वेश्चन है वह देखिएगा, इकोसिस्टम जो है वह 1 to 5 का जो आपका EVS देखते हैं, उससे भी यह क्वेश्चन आपका मिलता जुलता है और इसी तरह के क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछ दिया गया 6 to 8 में, जो ट्राई 3 का यह क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ से 9, 10th का यह क्वेश्चन है, ठीक है। 9, 10th का यह क्वेश्चन है, जो साइंस का होता है उसका यह क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त होता है, ठीक है। तो कौन सा यहाँ पे उपयुक्त होता है, तो यह आपका जो आंसर है वह हमारा ए ऑप्शन सही होता है, फोटोवोल्टिक सेल होता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी खंडनीय द्रव का क्रांतिक द्रव्यमान होगा, तो कौन सा इसमें आंसर होगा, कौन सा यहाँ पे द्रव्यमानिक होगा, ठीक है। तो यह हमारा 10th का बी ऑप्शन सही है, श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान होता है। अगला है कि फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्न किसका उपयोग किया जाता है, प्रीवियस पेपर का है BPSC का, आप देख लीजिएगा। तो यह बी ऑप्शन सही है, एथिलीन का होता है। अगला है कि निम्नलिखित में किसकी ऑक्टेन संख्या शून्य होती है, तो यह क्वेश्चन आपका बहुत ही यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है 9, 10th के खास करके लिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वह हमारा ई ऑप्शन सही होता है, 12 का आपका ई ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लीची का जो खाने वाला भाग होता है वह क्या होता है, एरिल कहते हैं, थैलेमस कहते हैं, बीच कोट कहते हैं, तो कौन सा होता है, ठीक है। तो यह क्वेश्चन है जो यह हमारा एरिल कहा जाता है और यह शायद आपका स्टेट में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है, जो जीके में है उसमें से यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलने वाला कौन सी भौतिक क्रिया होती है, ए ऑप्शन विषरण, बी ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन,
सर्जन, सी ऑप्शन है पराशर, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह क्वेश्चन है जो यह क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का बुक से जो आप अगर 6 to 8 तक आपका 6 लेकर के 10 तक अगर आप पढ़े होंगे तो यह क्वेश्चन आपका मिला होगा। विसरण किसे कहते हैं, पासपोर्ट सर्जन किसे कहते हैं, पराशर किसे कहते हैं, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही होता है, विसरण कहा जाता है। ठीक है, जो आपका जो है आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया, तो विसरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षित स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है। देखिए यह आपका गुणसूत्र से यह क्वेश्चन पहले भी ट्राई, ये आपका 1 to 5 में भी पूछा गया था, 6 to 8 में भी पूछा गया था और 9 10th में भी पूछा गया। तो देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन को कितने बार आपका पूछा जा रहा है, तो इसीलिए आप डिटेल जरूर पढ़िए। तो सी ऑप्शन है जीन मानचित्रण कहा जाता है। और अगला और लास्ट है कि वाइफाइटा में बीजाणु मृत कोशिका होती है। ठीक है, कौन सा बीजाणु मृत कोशिका होती है, तो बी ऑप्शन सही होता है, द्विगुणित होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।